वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मैंने प्यार किया, हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में तीन लड़कों को देखते हैं जो कि लॉज में रूम लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे कोई रूम नहीं मिलता क्योंकि किसी ने एक हफ्ते के लिए सारे रूम बुक कर लिए थे। अब इन तीनों को कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था और ये तीनों यहाँ मदुराई में केरला से आए थे। तीनों को तमिल नहीं आती, इसलिए इनको रूम ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो तीनों में से एक लड़का बोलता है कि हमें रूम दे दो, एक रात के लिए सही, हम एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। ये सुनकर तीनों को एक रूम दे दिया जाता है, लेकिन इन्हें कल दोपहर से पहले रूम खाली करना होगा। तीनों मान जाते हैं। तो वही अपना रूम में आने के बाद तीनों में से एक को किसी का फोन आता है जो कि इनसे सुबह 3 बजे न्यूज़पेपर लेने के लिए कह देता है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये लोग सच में यहाँ पहुंच चुके हैं या नहीं। तीनों ही न्यूज़पेपर पर मरा हुआ सांप रखकर उसकी फोटो भेज देते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, यह हमें कुछ देर में पता चलेगा। और उसके बाद इन्हें अगली रात 8 बजे एक जगह पे बुलाया जाता है, जिसके बाद अगली रात ठीक 8 बजे ये तीनों लड़के पहुंच जाते हैं, जिसका इंतजार पालनी नाम का एक लोकल गैंगस्टर कर रहा था। वो यहाँ पे अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। दरअसल पालनी इनसे इलीगल सांप और बिच्छू वगैरह खरीद कर उन्हें पैसे देने वाला था, लेकिन अब उसका प्लान पैसे देने का ही नहीं बल्कि वो इन लोगों को मारना चाहता है। बाकी सांप और बिच्छुओं के जहर से कई महंगी दवाइयां बिकती है, इसलिए इन्हें भी स्मगल किया जाता है, यही काम है इसका। तो पालनी के आदमी इन तीनों को देखकर बड़े हंसते हैं कि हम सब इतने सारे लोग इनका इंतजार कर रहे थे, ये तो बेचारे पहले से डरे हुए हैं। इतना कहकर पालनी के लोग इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पालनी बताता है कि ये एरिया वैसे तो कालिदास का है, जिसका बेटा मारी थोड़ा साइको है। मारी ने कालिदास की मौत के बाद उसके दुश्मन रामन्ना की पूरी फैमिली के साथ रामन्ना को भी मार डाला। अब इन सब में क्या मैं अपना धंधा ना करूं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। बाकी तुम यहाँ के नए केरला के हो, तो तुम्हारी मौत के बाद कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों गलती ये हो गई कि पालनी ने तीनों को बड़े हल्के में ले लिया, जिस कारण वो तीनों इन पर अचानक से हमला कर देते हैं। इन लड़कों के पास गन थी, जिससे पालनी के दोनों टांगों पर गोली मारकर भाग जाते हैं। अब इन तीनों ने पालनी की गाड़ी से पैसे और उन सभी के चेन्स वगैरह गन पॉइंट पर उतार कर ले ली थी, जिसे इन्होंने पालनी की गाड़ी में मौजूद एक झोले में रखा होता है। और उसी झोले को लेकर तीनों भाग जाते हैं और साथ ही पालनी के आदमी भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती, पता नहीं कोई खराबी आ गई थी शायद, तो इनको एक गन्ने के खेत में छिपना पड़ जाता है। दोस्तों पालनी मारी की गैंग से था वैसे, और वो मारी की गैंग का इंपॉर्टेंट आदमी था। तब सभी लोगों को किसी भी तरह से तीनों लड़कों को ढूंढकर जान से मार देने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद वो तीनों लोगों को उस खेत में ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथ ही सीन होता है चेंज और कहानी कुछ दिन पहले जाती है दोस्तों, जहां पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर आर्यन को देखते हैं, जिसके मोहल्ले के सभी लोग उसके दोस्त थे और ये सभी एक फुटबॉल टीम बनाकर खेलते रहते थे। बाकी खाली टाइम में दारू पीना, यहाँ वहाँ घूमना, ये सब इनके लिए नॉर्मल था। अब दोस्तों मैं आपको आर्यन के दोस्त यानी पूरी गैंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आर्यन के 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, पहला शिनू, दूसरा निजू और तीसरा निक्सॉन। इनमें से निजू के बारे में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन निक्सॉन लड़की से प्यार करता है किसी से, उसका नाम है सुहाना। सुहाना मुस्लिम है और वो भी निक्सॉन से प्यार करती है। तो वो बड़ी कोशिश कर रहा होता है कि धर्म अलग होने के बावजूद किस तरह मैं सुहाना के घर वालों को मनाऊं ताकि हमारी शादी हो जाए। बाकी बचा दोस्तों शिनू, तो वो तो बहुत ही सुलझा हुआ लेकिन गुस्से वाला लड़का है। आर्यन की फुटबॉल टीम के कोच, उसका नाम है जॉय, जो कि शिनू के चाचा ही है। और जॉय का सपना है एक कार लेने का, जिसे वो बस कुछ ही दिनों में पूरा करने ही वाला है। और हाँ, बाकी इस टीम का कैप्टन है टोनी, जो कि कैप्टन होने के नाते सभी की मदद भी करता है। वो खुद को इनकी टीम का ही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का भी कैप्टन मानता है। मतलब अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो टोनी पीछे नहीं हटता कभी भी। बाकी आर्यन के घर वाले और बाकी लोगों को भी दिखाया गया है, लेकिन वो सब स्टोरी के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो थे मैंने आपको बता दिए। तो अब एक दिन आर्यन को पता चलता है कि उसका एक दूसरा दोस्त स्विट्जरलैंड जा रहा है, जहाँ पे ठंडी के मौसम की वजह से साल में सिर्फ 6 महीने काम करना पड़ता है और सैलरी पूरे साल भर की मिलती है। साथ ही वो इंस्टा और फेसबुक पे रील्स डालकर सभी को जला भी सकता है, मतलब देखो कि मैं कितने ठाट बाट कर रहा हूँ। तो बस वो तैयार हो जाता है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, स्विट्जरलैंड जाकर नौकरी करने के लिए, जहाँ पर वो अच्छे खासे पैसे बना पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी, आर्यन के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह उसे अपने कॉलेज से अभी तक नहीं मिले थे। दरअसल आर्यन ने कॉलेज में इतनी लड़ाई और तोड़फोड़ की कि इसकी वजह से आर्यन के कॉलेज का प्रिंसिपल उसके सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। आर्यन के प्रिंसिपल का उससे कहना होता है कि जब तक तुम 3 लाख रुपए नहीं दे देते, जो भी तुमने किए उसकी भरपाई नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और डिग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। अब आर्यन टोनी को किसी तरह बहला फुसलाकर प्रिंसिपल को समझाने के लिए गार्डन बना के लेके जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता यार, और प्रिंसिपल दोनों को बाहर निकाल देता है। आर्यन इसके बाद भी कई बार कोशिश करता है। वो एक दिन कॉलेज में निजू के साथ भी जाता है, जिस दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है जिसका नाम है निधि। और निधि को देखते आर्यन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है दोस्तों। लेकिन निधि पढ़ाकू लड़कियों में से थी और साथ ही वो तमिलियन थी, लेकिन उसको मलयालम भी आती थी। लेकिन अपने प्यार में गिराना आर्यन के लिए मुश्किल था बहुत। अब आर्यन किसी भी तरह निधि को अपना बनाना चाहता था, तो वो अपने
ग्रुप के लव गुरु निक्सॉन से राय लेता है। निक्सॉन आर्यन से कहता है कि तुम जब स्कूल में थे तब भी तुम किसी लड़की से प्यार करते थे, उससे अपने मन की बात नहीं कह पाए और वो लड़की बाद में किसी और के साथ चली गई, उसे कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन आर्यन इस बार ऐसी गलती मत करना, तुम किसी भी तरह निधि से मिलकर उससे अपने दिल की बातें जरूर बता देना और अगर हो सके तो तमिल में उसको ये सब बताना। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन आर्यन चलती क्लास में घुसकर निधि के पास जाकर उससे अपनी दिल की बात तमिल में बोल देता है, मगर निधि उसकी बातों का कोई जवाब देती ही नहीं। अब क्योंकि आर्यन को जवाब नहीं मिला था तो वो निधि के पीछे पड़ जाता है, जिसपे निधि उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे प्यार है लेकिन मुझे तुमसे नहीं, मैं तुमको जानती भी नहीं। इतना कहकर वो अपने रास्ते चली जाती है और अब आर्यन हर जगह निधि का पीछा करना शुरू कर देता है, कभी तो इसका दिल पिघलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो लगातार आर्यन को नजरअंदाज करती जाती है। अब इसके बाद एक दिन की बात है, आर्यन निधि का पीछा करते करते सीधा उसके घर पहुंच जाता है और वो निधि के घर की डोरबेल बजाकर उसे मजबूर करता है अपनी बात सुनने के लिए। वो निधि से कहता है कि देखो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो तो बता दो, तब मैं ये सब करूंगा ही नहीं। और यहाँ निधि उससे कहती है कि तुम ये जानते हो ये कर रहे हो जो, इसको हरासमेंट बोलते हैं। अरे तुम्हें प्यार है मुझसे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरे पीछे पड़े रहो, बार बार मेरे पर्सनल स्पेस में मत आओ। तो निधि उसको ये सब बोल ही रही होती है, तभी निधि की माँ वहाँ पे आ जाती है, जिनके साथ निधि का चाचा भी होता है। और दोस्तों इनके सामने आर्यन बस ये कहकर निकल जाता है कि निधि मेरी फ्रेंड है, बाकी आप उससे पूछ ही लेना। अब निधि बेचारी अपनी माँ को सफाई देने लग जाती है। बाकी जो निधि का चाचा है ना, वो कुछ देर के बाद आर्यन को पकड़कर उसको तमाचा लगा देता है और कहता है कि सुन बेटा, ये निधि से दूर रहना। ये सारी बातें होने के बाद आर्यन ये सारी बातें अपने दोस्तों से दारू पीते हुए बताता है। इस पर निक्सॉन उसे कहता है कि दोस्त, प्यार कमजोरों के लिए नहीं होता। निक्सॉन भी सुहाना के घर बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर वाले सुहाना से शादी कराने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, जिसपे सुहाना कहती है कि अब मैं अपनी जिंदगी बिना शादी के निकाल दूंगी। लेकिन निक्सॉन तुम ऐसा ना करो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करके नई जिंदगी शुरू करो। निक्सॉन बोलता है यार मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है, तुम चिंता ना करो, मैंने कुछ सोचा है। ये बोलकर वो चला जाता है दोस्तों वहां से। और अगले ही सीन में हम निक्सॉन को कहीं जाते हुए देख, जैसे उसके दोस्त छोड़ने आए थे वही, तो निक्सॉन के दोस्त उससे कहते हैं कि भाई ये डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। लेकिन निक्सॉन अपना फैसला कर चुका था, वो चला जाता है वहां से। अब इसी बीच आर्यन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, मतलब वो निधि का पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता, जिससे निधि परेशान होकर उसे फिर काफी सुना देती है। और यहाँ पे आर्यन को अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो निधि से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। वो निधि से यहाँ भी कॉफी पर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती। आर्यन कहता है कि तुम्हारे घर से कल किसी ने मुझ पे हाथ उठाया था, तुम्हारे लिए मैं मार भी खा गया पता है, बस एक कॉफी का तो सवाल है। अब ये सुनकर निधि को बुरा लगता है और वो आर्यन के साथ कॉफी पीने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आर्यन निधि से सवाल करता है कि तुम कब से यहाँ पे हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है वगैरह वगैरह। निधि इन सारे सवालों का जवाब देने के बाद बोलती है, तुम्हारे साथ मैं कॉफी पीने सिर्फ इसी लाई थी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी, बाकी ये पहली और आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से अलग है। कहकर वो चली जाती है। खत्म यार। फिर अगले दिन आर्यन निधि से मिलकर उससे सवाल करता है कि मेरी और तुम्हारी लाइफ किस तरह अलग है बताओ। निधि इस पे आर्यन से पूछती है तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वो कहता है बार्सिलोना का फुटबॉल मैच लाइव देखना चाहता हूँ। तब निधि कहती तुम्हें पता है मेरे जन्म से ही मेरी पढ़ाई कहाँ होगी, कौन से कॉलेज में होगी, क्या करियर चूज करना है यार, और यहाँ तक कि शादी कब और कहाँ करनी है, ये सारे फैसले मेरे माता पिता ले चुके हैं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है, मैं बीच पर पानी की लहरों में नंगे पाँव घूमना चाहती हूँ, पानी पूरी खाना चाहती हूँ और एक ढाबे में बैठकर खुद से ऑर्डर देकर खाना चाहती हूँ। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है हमें, प्लीज तुम दूर रहो मुझसे। लेकिन आर्यन कहाँ मानने वाला था। वो निधि के लिए पानीपुरी का ठेला अगले दिन लाकर खड़ा कर देता है, जिस दौरान कॉलेज में स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की होती है और क्लासेस नहीं होने दे रहे थे। तो निधि उस दौरान आर्यन को पानीपुरी के ठेले के साथ देखती है, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आकर आर्यन को डांटने लग जाता है और कहता है कि तुम मानोगे नहीं क्या, ऐसा है कॉलेज के बाहर ये सब मत करो प्लीज। तो प्रिंसिपल के जाने के बाद निधि खुद आर्यन से जाकर पूछती है वो तुम्हें डांट क्यों रहे थे। तो उसे आर्यन सब कुछ बता देता है कि ये मेरा सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं और साथ ही पुरानी बातों को भी जो मैंने कॉलेज में की है। बाकी निधि जानती हो कल मैंने तुम्हारी इच्छाएं सुनी तो यह एहसास हुआ कि ये तो पूरी की जा सकती है, तो मैं ये पानीपुरी का ठेला लेकर आ गया तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बाकी इच्छाएं भी आज ही पूरी करवा सकता हूँ। अब निधि यहाँ पे कुछ सोचकर आर्यन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आर्यन उसके बाकी की ख्वाहिशें जैसे ऑर्डर देकर डिशेस खाना, बीच पे घूमना, ये सब पूरी करवा देता है। फिर वो निधि को उसके घर के पास छोड़ देता है और साथ ही निधि ने आर्यन का नंबर भी उससे ले लिया था, जिससे आर्यन बड़ा खुश होता है दोस्तों। और इसी बीच हमें जोई को दिखाया जाता है जिसने आखिरकार कार लेकर अपना सपना पूरा कर लिया था। वो इस कार को लेकर बड़ा खुश होता है कि चलो मजा आ गए। और उधर निधि की माँ को कॉलेज से आता है कॉल कि आज स्टूडेंट्स ने कॉलेज में हड़ताल की और काफी लोगों ने क्लास भी बंक की, जिनमें आपकी बेटी भी थी, इसलिए आप कल मीटिंग के लिए आ जाइएगा। अब ये बात जब वो निधि से पूछती है कि तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की, तो निधि कहती है मैंने की तो थी माँ क्लासेस, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। निधि फंस गई दोस्तों। तो वो तुरंत आर्यन को कॉल करके सब कुछ बताती है, जिस पर आर्यन कहता है कि देखो मैं कुछ करता हूँ, तुम वेट करो। अब यहाँ आर्यन की मदद के लिए टोनी सामने आता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से निधि की माँ को कॉल करके बोलने के लिए कह देता
है कि तुम कॉल करके ये बोल दो कि देखिए निधि की माँ, आपको गलती से फोन आ गया था, निधि क्लास में आई थी। और टोनी की गर्लफ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही करती है और निधि की माँ उल्टा निधि पर शक करने के लिए उससे सॉरी कहती कि बेटा मैंने गलत सोच लिया। निधि भी इस बात से खुश थी दोस्तों, तो वो तुरंत आर्यन को कॉल करके इसके लिए थैंक यू बोलती है। साथ ही ये भी पूछती है कि कॉलेज वाले दोबारा से कॉल तो नहीं करेंगे ना। आर्यन कहता है वो बार बार नहीं बताते। यार मैं तो लास्ट बेंचर था, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, तुम फिक्र मत करो। अब अगले दिन सुबह सुबह जब आर्यन कॉलेज बाइक से जा रहा होता है और क्योंकि उसको निधि से मिलना था, तो वहां उसको शिनू मिल जाता है जो कि अपने चाचा जॉय की नई गाड़ी को मंदिर लेके जा रहा था पूजा करवाने के लिए। और वो आर्यन को अपनी कार में कॉलेज तक छोड़ने के लिए कह देता है ताकि आर्यन का इंप्रेशन जम सके। आर्यन भी चला जाता है उसके साथ। अब यहाँ निधि को पता चलता है कि उसके कॉलेज से उसकी माँ को दोबारा कॉल चला गया था और अब उनके सामने सच्चाई भी आ चुकी है। वो अभी कॉलेज टीचर से मिलने आ रही है। ये बातें जानकर निधि बुरी तरह से डर जाती है कि अब क्या करूं, अपनी माँ का सामना कैसे कर पाऊंगी। इसीलिए वो आर्यन को देखकर कार के पीछे की सीट में बैठ जाती है। निधि आर्यन से कहीं और चलने के लिए कहती है, जिस बात से शिनू परेशान था कि ये कौन सी मुसीबत पाले बैठी है। शिनू ही गाड़ी चला रहा था, तो वो कॉलेज से दूर एक जगह ले जाकर गाड़ी रोक देता है और आर्यन से जल्दी निधि को भगाने के लिए बोल देता है। इसी बीच वो एक जगह गाड़ी खड़ी करके कुछ लेने चला गया था। निधि दोस्तों इस दौरान सारा कुछ मामला आर्यन से बताती है और कहती है देखो मुझे बस अपने पेरेंट्स के आगे नहीं जाना, चाहे मुझे तुम जहां ले चलो चलो। वो गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं थी, इतना डर गई थी। इसी बीच कुछ लोग उनको गाड़ी में बात करते हुए देखकर कुछ गलत समझ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये लोग गाड़ी खड़ी करके पब्लिक में कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। तो आर्यन उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ यार, कोई फायदा नहीं। वो लोग पहले आर्यन के पिता को कॉल करके बताते हैं कि देखिए आपका बेटा लड़की के साथ है। आर्यन के पिता कहते हैं कि वो बालिग हो चुका है, उसे तो मैं भी नहीं रोक पाता। लेकिन जब वो लोग निधि की माँ को कॉल करके यही कहते हैं ना, तो निधि की माँ तो भड़क जाती है। अब आर्यन और निधि तो परेशान थी, तभी वहां पे दोस्तों शिनू आ जाता है जो कि उनसे लड़ने लग जाता है कि हम क्यों जाएं। और इसी समय दोस्तों जॉय की नई गाड़ी की लाइट एक तरफ की फूट जाती है, वो लोग तोड़ देते हैं। यहाँ से आर्यन किसी तरह शिनू को लेके जाता है, लेकिन अभी शिनू भी घर जाने से डर रहा था क्योंकि जॉय तो उसकी जान ले लेगा। और अभी से ही शिनू को लगातार उसके माता पिता और जॉय का कॉल आ रहा था। ऊपर से गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया था दोस्तों। और इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक कॉल आर्यन को निजू का आ जाता है, जो कि आर्यन से बताता है कि निधि के माता पिता को कॉलेज के लोगों ने बताया कि निधि तुम्हारे साथ भाग कर गई है। अब वो लोग शायद पुलिस स्टेशन गए होंगे। निधि के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है कि मेरी बेटी को आर्यन किडनैप करके लेकर चला गया। अब क्या करें। और ये भी पता चल गया है कि वो लोग कार में, यानी कि तुम लोग कार में गए हो। अब कार की बात आई थी दोस्तों, तो कार जॉय की थी, इसलिए आर्यन के पिता के साथ जॉय को पुलिस स्टेशन कॉल करके बुलाया जाता है। यानी हर जगह ये बात फैल गई है कि निधि आर्यन के साथ भाग गई है और उनकी मदद कर रहा है शिनू, जो कि सब जॉय की नई गाड़ी लेकर फरार है। ये सुनते ही आर्यन अपना और निधि का फोन स्विच ऑफ करवा देता है, लेकिन शिनू अपना फोन ऑफ नहीं करता। अब ये सभी वापस जाना नहीं चाहते, लेकिन इनके पास पैसे भी नहीं होते कि ये गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर आगे जाएं। इसलिए निधि इनको अपनी गोल्ड चेन देती है दोस्तों, जिसकी मदद से ये आराम से निकल जाते हैं। इसी बीच एक कॉल निजू का शिनू को आता है, जो कि पुलिस के कहने पर शिनू से कहता है कि भाई तू वापस आ जा। निधि के घर वाले निधि की शादी आर्यन से कराने के लिए मान गए हैं, वापस आ जा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वापस आ जा। तो शिनू कहता है कि भाई उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कार को नुकसान पहुंचा दिया है, जो आए चाचा मुझे मार डालेंगे बस। तो निजू बोलता है भाई वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम लोग वापस आ जाओ यार, वो कार से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अब शिनू निजू की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उससे बता देता है कि वो कहाँ है। शिनू ये सारी बातें आर्यन से बता देता है और आर्यन इस चीज से बड़ा खुश होता है कि चलो अब निधि से मेरी शादी होगी। लेकिन वो ये बात निधि को पुलिस स्टेशन में जाकर बताना चाहता था, इसलिए वो फिलहाल निधि से कुछ नहीं कहता। उसने खुशी खुशी निधि के लिए कोल्ड ड्रिंक भी ले ली होती है। पर दोस्तों जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं ना, वहाँ पुलिस सामने से आकर इन्हें पकड़ लेती है। अब निधि तो बहुत डर गई थी क्योंकि रायता कुछ ज्यादा ही फैल गया था। इन सभी को पास ही के पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर बाकी सभी 1 घंटे में आने वाले थे, मतलब निधि और आर्यन के माता पिता। पुलिस स्टेशन में गाड़ी से उतरने के बाद निधि आर्यन से वही कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मांगती है जो वो निधि के लिए लेकर आया था। निधि भी कोल्ड ड्रिंक को पीकर चली जाती है और आर्यन भी खुश होकर निधि की पीवी कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है कि प्यार बढ़ेगा इससे। और इस दौरान जब शिनू उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए मांगता है तो आर्यन नहीं देता उसको। फिर पुलिस स्टेशन में जब ये लोग सभी बैठे होते हैं, तभी अचानक से आर्यन को न जाने क्या हो जाता है दोस्तों, उसके मुंह से खून आने लगता है। दरअसल निधि कॉलेज से निकलते वक्त लैब से एक केमिकल अपने साथ लेकर आई थी, जिसे आर्यन ने देखा था। उसी केमिकल को कोल्ड ड्रिंक में निधि ने मिला दिया था और वो कोल्ड ड्रिंक इन दोनों ने पी ली थी। तो आर्यन के साथ साथ निधि को भी खून आता है मुंह से और दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बाकी शिनू उसी बात से खुश था कि आर्यन ने इसी वजह के कारण मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दी शायद, क्योंकि शायद आर्यन को पता चल गया था कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ है। और दोस्तों वो मरते मरते कंडीशन में, मतलब आर्यन की हालत तो खराब है, उसके गाल पे किस कर देता है कि भाई मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करता है, तूने मुझे बचा लिया कोल्ड ड्रिंक ना देकर। खैर ये सब तो दोस्तों के बीच की बात है, लेकिन निधि और आर्यन हॉस्पिटल में खतरे से बाहर थे। दोनों एक दूसरे से मिल तो नहीं पाते, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में बता दिया जाता है कि दोनों ठीक हैं। और जब आर्यन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसे फोन पर निधि का वॉइस मेल मिलता है, जिसमें निधि ने बोला था कि मैंने जहर इसीलिए पिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर तुमने ये क्यों किया? तुम अब मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब ना करो,
मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वापस मदुराई जा रही हूँ। पापा और मम्मी भी अब यहाँ नहीं रहेंगे वैसे भी, और पापा अपनी पॉलिटिक्स अपने ही एरिया से शुरू करना चाहते हैं। बाकी प्लीज तुम मेरे पीछे ना आना और अब अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। ये सारी बातें सुनकर आर्यन को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता था दोस्तों। अब हर वक्त आर्यन के दोस्त और उसके माता पिता उस पे नजर रखते हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। इसी बीच हमें निक्सॉन को दिखाया जाता है, जो कि वापस आ चुका है। असल में निक्सॉन ने सुहाना के लिए अपना धर्म बदल लिया था। बाकी जब वो सुहाना के घर पहुंचता है ना उससे मिलने के लिए, तो पता चलता है कि सुहाना तो आज सुबह ही किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। हाँ दोस्तों, मतलब उसकी मोहब्बत धोखेबाजी निकली। प्यार में धोखा खाकर निक्सॉन एकदम टूट चुका था। वो हर वक्त रोता रहता था। उसने प्यार के लिए अपना धर्म बदल लिया, लेकिन मिला क्या? खाक। अब निक्सॉन की ये दीवानगी देखकर आर्यन को लगता है कि मैंने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली, और वो फैसला कर लेता है कि वो मदुराई जाकर निधि से मिलेगा दोबारा, तभी उसको सुकून आएगा। फिर क्या था दोस्तों, वो रात को ही मदुराई के लिए निकल जाता है। उसके पास अब ना तो निधि का एड्रेस है, ना ही पता है कि वो कहाँ पे रहती है। वो हर जगह निधि को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन निधि उसे कहीं नहीं मिलती। आर्यन के पिता को पता था कि आर्यन मदुराई निधि से मिलने गया है, लेकिन उनको आर्यन की चिंता होती है। इसलिए वो निक्सॉन, निजू और शिनू को उसके पास भेज देते हैं ताकि वो समझा बुझाकर आर्यन को वापस लेकर आ पाए। लेकिन इन तीनों के समझाने के बावजूद भी आर्यन उनकी बात नहीं मानता और अपना फोन ऑफ करके वहां से कुछ देर के लिए चला जाता है। अब उसके तीनों दोस्त समझ गए थे कि निधि से मिले बिना आर्यन का जाना मुश्किल है, इसीलिए निधि को ढूंढना ही होगा। अब निक्सॉन के पिता के बिजनेस की वजह से उसकी यहाँ पे जान पहचान थी, तो निक्सॉन उसी पहचान का फायदा उठाकर एक आदमी से मिलता है, जो कि जब ये जानता है ना कि ये लड़की को ढूंढ रहे हैं, वो भी अपने दोस्त की वजह से, तो वो निक्सॉन से बताता है कि तुम्हारे पास उस लड़की का एड्रेस नहीं है, लेकिन मैं एक लारा नाम के आदमी को जानता हूँ। वो मदुराई के सभी लड़कियों को जानता है, उसे जरूर कुछ पता होगा। लेकिन लारा असल में रामन्ना की गैंग में था दोस्तों, और मारी की तो रामन्ना की गैंग के साथ लड़ाई चल रही थी, तो इस वजह से मारी अभी रामन्ना को ही ढूंढ रहा है। और इसी वजह से जो लारा है ना, जो रामन्ना की गैंग में था, वो भी अभी अंडरग्राउंड हो रखा है। पर उसका एक दोस्त है, उसे कॉल करके कुछ पता हो सकता है। तो दोस्तों अब यही आदमी जो मतलब इन तीनों को बता रहा था, ये एक शख्स जिसका नाम रमेश है, उससे बातें करता है। और रमेश जब ये सुनता है कि तीनों केरला से आए हैं, तो वो तीनों की फोटो मांगता है। इसलिए निक्सॉन और उसके दोस्त सेल्फी लेकर रमेश को भेज देते हैं। अब उस शख्स के जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, वो निक्सॉन को एक पर्ची देता है, जिसे वो पार्टी ऑफिस में जाकर दिखाने को बोलता है। इससे निक्सॉन के दोस्त का प्यार उसे मिल जाएगा, ऐसी बातें होती हैं। दरअसल इस बुजुर्ग इंसान ने कभी उसे खोया था जिसे वो कभी चाहता था, इसीलिए वो इनकी मदद कर रहा है। तीनों जल्दी से पार्टी ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर उस बुजुर्ग आदमी की दी हुई पर्ची दिखाने पर इनके सामने काफी सारे वोटर आईडी रख दी जाती है, जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन वोट दिया था। अब वोटर आईडीज के ढेर में से निक्सॉन और उसके दोस्त निधि का एड्रेस निकालकर वहां पहुंच भी जाते हैं। बधाई हो यार इनको। जहां इन्हें निधि के पिता देख लेते हैं और देखते घर के अंदर बुलाकर पूछता है वो, मतलब निधि का पिता, कि तुम लोग अब क्यों आ गए? मेरी बेटी का पीछा कब छोड़ोगे तुम लोग? तो अब निजू, निक्सॉन और शिनू तीनों ही काफी डरे हुए होते हैं कि कहीं निधि का पिता उनको मरवा न डाले, क्योंकि उनको पता है कि निधि के पिता बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस रखते हैं। इसी डर से अपने आप को बचाने के लिए निजू के मुंह से निकल जाता है कि अभी 5 दिन पहले आर्यन ने अपनी जान दे दी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बस यही बताने के लिए हम लोग आ गए थे आपके पास। अब दोस्तों आर्यन मर गया ये सोचकर निधि के पिता और निधि शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी आर्यन के दोस्त वहां से खिसक लेते हैं चुपचाप कि भाई जान बच गई। जिसके बाद जब ये लोग आगे जाकर थोड़ा रुक के बातें करते हैं, तभी वहां पे इनके पास आर्यन आ जाता है, जो कि इन लोगों को बताता है कि मुझे निधि का एड्रेस मिल गया है, कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब ये सुनते शिनू कहता है कि भाई 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 उसके घर जाकर हम अभी आए, और निजू ने उसके बाप के सामने डरकर ये बोल दिया कि तुमने अपनी जान दे दी। बस आर्यन यहाँ पे कुछ नहीं कहता दोस्तों, क्योंकि उसको पता था कि वो निधि को कल मिलकर सब कुछ समझा देगा। इसी बीच होता ये कि अचानक से गुंडा आ जाता है एक, और वो आर्यन पे हमला कर देता है, जिसे निक्सॉन सही समय पे देख भी लेता है और उसे बुरी तरह मारता भी है। और यहाँ निक्सॉन को ये लग रहा था कि ये हमला आर्यन पर निधि के पिता ने करवाया, मगर इसके पीछे तो कोई और ही वजह थी दोस्तों। चारों दोस्त वहां से चले जाते हैं, जिस दौरान निक्सॉन कहता है कि भाई अब तो मैं तुझे निधि से मिलाकर ही रहूंगा, मुझे नहीं पता था कि उसका बाप इस हद तक गिर सकता है। अब दोस्तों इनकी सारी कहानी के बाद आ जाइए मूवी के स्टार्टिंग में, जहां पर 3 लड़के केरला से आए थे और उन्होंने मारी के खास आदमी पालनी को मार दिया। साथ ही एक झोला लेकर भाग गए थे जिसमें मारी के पैसे थे। वो सभी इस दौरान गन्ने के खेत में छुपे हुए थे। फिर वो वहां से निकलकर एक दूसरी जगह छिप जाते हैं। मारी के आदमी उनको ढूंढ ही रहे होते हैं, और जब ये तीनों छुपने वाले थे तो वहां एक बस जा रही थी, जिसको देखकर मारी के लोगों को लगा कि वो तीनों इसी बस को पकड़कर भाग गए। अब इस बस में आर्यन ने सफर किया था और उसकी शर्ट पर भी ठीक वैसा ही भालू बना हुआ था जैसा कि पालिनी को मारने वालों में से किसी एक की शर्ट पर था। बस इसी चीज के बारे में बस रुकवा कर पूछने पे ड्राइवर बता देता है, क्योंकि आर्यन भी मलयालम बोल रहा था और वो तीनों भी केरला से आए थे। इसी बीच जब शर्ट वाली बात मारी के गैंग में सभी लोगों को फैली, तो उन्हीं में से एक ने आर्यन और उसके 3 दोस्तों को देख लिया। आर्यन की तरह शर्ट पहने हुए लड़के ने ही पालिनी को गोली मारी थी। इस कारण आर्यन पर हमला हुआ और उसे निक्सॉन ने यह समझकर बचाया
कि ये सब निधि का पिता कर रहा है। समझ गए ना दोस्तों आप? यानी आर्यन पर जो हमला हुआ वो इसी कंफ्यूजन में हुआ क्योंकि उसने और उसके दोस्तों में से किसी एक ने सेम शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन फिर उस आदमी को याद होगा आपको, निक्सोन ने पीट दिया था, तो उसी ने इस बारे में बाकी सभी को बता दिया था कि वो सभी लोग यहीं पे हैं, मतलब वो तीनों चारों जिन्होंने पालिनी को मारा। साथ ही वो 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं। और ये सुनते ही सभी आर्यन और उसके दोस्तों के पीछे चले गए दोस्तों, जिन्होंने पालिनी को मारा उसका रास्ता साफ कर दिया। दरअसल मारी और उसके लोगों को वो झोला चाहिए था जिसमें पैसे थे, और मारी को तो शर्म हो गई थी क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर का कोई पैसा लेकर जाएगा तो शर्म वाली बात होगी। इसीलिए मारी भी उन तीनों को किसी तरह ढूंढकर मारना चाहता है। दूसरी तरफ निधि आर्यन की मौत की झूठी खबर से बड़ा दुख मना रही होती है और आज वो पहली बार अपने माता पिता के सामने बोलने की हिम्मत कर पा रही थी। निधि उनसे कहती है, आप लोगों की वजह से मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही हूँ, और मैं आर्यन के साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए गई क्योंकि मैं आपको फेस नहीं करना चाहती थी। आपने बचपन से मुझे कंट्रोल किया है, कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। जानते हैं, आप लोगों से ज्यादा प्यार तो मुझे आर्यन ने किया क्योंकि उसने मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। इतना सब लेक्चर देने के बाद निधि रोने लग जाती है। तो वहीं दोस्तों, मारी से डरकर छिपकर अंडरग्राउंड हुआ वो लारा वहां आकर उसे किडनैप कर लेता है। दरअसल एक बात बताऊं, जब रमेश को पालिनी की मौत का पता चला ना, उसने वही निक्सोन और उसके दोस्तों की फोटो दिखाई क्योंकि वो भी केरला से आए थे, और तब रमेश को लग गया था कि वो सभी निधि को ढूंढने आए हैं। इसलिए रमेश ने लारा को कॉल किया और बोला, तुम निधि को किडनैप करके गाड़ी पूरे शहर में घुमाते रहो, बाकी जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कब रुकना है। तुम एक काम करना, मारी को ये लड़की दे देना जिसकी मदद से वो उन सभी केरला वाले लड़कों को पकड़ सकता है। तुम बस मेरे फोन का इंतजार करो। इन सब के बीच आखिरकार आर्यन और उसके सभी दोस्त पकड़े जाते हैं, जिन्हें काफी बुरी तरह से मारा जाता है। दोस्तों, ये सब मारी के लोग थे जिन्हें वो झोला चाहिए था, लेकिन अब इन तीनों चारों दोस्तों को क्या पता कि ये किस पालिनी की बात कर रहे हैं और किस झोले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस आदमी को मारा वो पालिनी था, ये इनको नहीं पता ना। इसी बीच मारी को पता लगता है कि जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं, मतलब जिन तीनों लड़कों को, वो तो एक लॉज में है। तो फिर यहाँ दूसरी तरफ उसके लोगों ने किसको पकड़ के रखा हुआ है। वो तुरंत उस आदमी में से एक को भेजकर कंफर्म करके आने के लिए बोल देता है, क्योंकि ये आदमी उन्हीं में से एक था जो पालिनी के साथ था और वो तीनों को पहचानता था। तो वो जब आकर आर्यन और बाकी सभी को देखता है तो सभी से कहता है कि ये वो लोग नहीं है, तुम किसे पकड़ कर लेकर आ गए। फिर वो मारी को कॉल करके बोलता है कि आप लोगों को जो टिप मिली है वो सही है, पर इन्होंने गलत लोगों को पकड़ लिया है। और अब मारी की पूरी गैंग उस लॉज में घुस जाती है सिर्फ 3 लड़कों को मारने के लिए, लेकिन वो सभी एक रूम में बंद हो जाते हैं जहां पर किसी तरह जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जिसके बाद उन सभी को एक अनजान आदमी बुरी तरह मार देता है दोस्तों। और इस तरफ आर्यन और उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि उनकी पिटाई फालतू में हो गई तो वो गुस्से में आकर उन सभी बाकी बचे गुंडों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। इधर लॉज में मारी भी चला जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये सभी रामन्ना का प्लान था उसे फंसाने का। रामन्ना का परिवार तो जलकर मर गया, लेकिन वो बच गया था ताकि वो अपने परिवार का बदला मारी से ले सके। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसने इसके लिए केरला के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से कांटेक्ट किया, जिन्होंने 3 नहीं 4 लड़के भेजे, और वही चारों लड़के इसकी नाक में दम किए हुए हैं। और यहाँ पर वो तीनों लड़के भी मौजूद थे दोस्तों, जिन्होंने पालिनी को मारा था। वो सभी मिलकर मारी को काफी धोते हैं, और फिर बाद में वहां पे एंट्री होती है डैनी की, यानी उस चौथे आदमी की, जो कि एक कमरे में बंद मारी की गैंग के सभी लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है। उसने अकेले ही सबका सफाया कर दिया था, और फिर वो मारी को बेहोश करके उसे रस्सी से नीचे पहुंचा देता है। फिर खुद वो रामन्ना के साथ निकल जाता है, और फिर रामन्ना, डैनी और बाकी 3 लोग नीचे उतरकर एक एम्बुलेंस में बेहोश मारी को लाद कर निकल जाते हैं, ताकि रामन्ना आराम से मारी को बुरी तरह मौत दे पाए। इसी बीच यहाँ आर्यन और उसके दोस्तों पर एक गुंडा गन निकालकर गोली चलाने लग जाता है, जिस कारण उन्हें वहां से भागना पड़ता है, और ये सभी उसी लॉज के पास पहुंच जाते हैं जहां रामन्ना ने पूरे लॉज में आग लगा दी है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और अंदर पड़े मारी की आत्मा जलकर मर जाए। जबकि मारी को तो वो अपने साथ लेकर चले गए, बस वो दुनिया को ये दिखाएगा ना कि मारी अंदर फंस गया था, मर गया। यही वजह थी दोस्तों कि रामन्ना ने 1 हफ्ते पहले इस लॉज के सभी कमरों को बुक कर लिया था ताकि किसी निर्दोष की जान ना जाए। ये सब जब होता है ना, तो रमेश लारा को कॉल करके निधि को छोड़ने के लिए कह देता है, क्योंकि अब रामन्ना आ चुका था। इसीलिए लारा भी रमेश के कहने पर निधि को उसी लॉज के सामने छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि जब मारी ही नहीं बचा तो उसका डर भी कहाँ रहेगा। बेचारी निधि थोड़ा सा चलकर आगे जाती है, तभी उसका सामना आर्यन से हो जाता है, जो कि वहां भाग कर आ रहा था, और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लेकिन तभी रामन्ना जिस एम्बुलेंस से भाग रहा था, उसके रास्ते में आने की वजह से निधि और आर्यन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी के साथ कहानी कुछ महीनों के आगे जाती है दोस्तों, जहां शिनू की बहन की शादी हो रही थी। उसी वक्त वहां हम आर्यन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, और जाहिर है एक्सीडेंट से वो बच गया था। आर्यन को एक कॉल आता है, तो वो तुरंत गाड़ी उठाकर एक जगह पहुंच जाता है जहां पे निधि मौजूद थी, जो कि पुरानी निधि नहीं थी, बल्कि एक कॉन्फिडेंट निधि थी। वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। निधि ने ही आर्यन को बुलाया था। वो आर्यन से बताती है कि मैं 40 दिनों के लिए इंडिया टूर पर हूँ, वो अजनबी लोगों के साथ यहाँ आना हुआ तो तुम्हें देखने का मन किया, इसीलिए तुम्हें कॉल कर दिया। साथ ही निधि बताती है कि
उस एक्सीडेंट के बाद उसको सुनाई देना बंद हो गया, लेकिन अभी वो खुश है। वो धूम धड़ाका किसी वाइब्रेशन की तरह लग जाता है और वो उन्हीं वाइब्रेशंस पर झूमती है। जब कोई उससे बात करता है तो निधि उसके होंठ पढ़कर उससे जान पाती है कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ आर्यन निधि से एक सवाल करता है कि क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया है? निधि बोलती है, सच बोलूं तो कभी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा अपनी जिंदगी से प्यार है, पर तुम्हारे आने के बाद सच बताऊं तो मेरी जिंदगी बदली और आज मैं अपने मन की जिंदगी जीकर एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ आर्यन उसके जवाब से बड़ा सेटिस्फाइड था दोस्तों, क्योंकि जब निधि और उसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसने निधि से उसी पल कहा था कि निधि, अगर आज तुम बच जाती हो तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेना, ना कि अपने माता पिता के हिसाब से, क्योंकि ये जिंदगी बहुत ही कीमती है। तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ, और मैं यहाँ तुमसे बस एक आखिरी बार यही बोलने आया था। बाकी मैं भी बच गया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा दोबारा। यहाँ आर्यन ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो समझ चुका था कि सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने में नहीं बल्कि उसे खुश देखने में है। तुम उसे वो खुशी दे पाए तो तुमसे ज्यादा उसे कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। निधि से मिलने के बाद आर्यन वहां से चला जाता है। बाकी अब आर्यन और उसके सभी दोस्त अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, खुश भी हैं। निक्सोन भी हर जगह अपने धर्म का प्रचार करता है, खुश रहता है। उसने भी सुहाना को भुला दिया था। बाकी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मारी के भाई को दिखाया जाता है, जो कि रामन्ना से पहले उन तीनों लड़कों से बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहां रामन्ना की तरफ से एक और शख्स कैमियो करके मारी के भाई को गोली मार देता है। तो इस मूवी का ना तो कोई सीक्वल आएगा ना कोई प्रीक्वल, ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।